वर्तमान आम मान मध्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी उपस्थित होती। मु जगतरनाथ जगन्नाथ निकट में पुष्पार्चन करने निमंते अनुरोध करुछि। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदा भीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभोर्ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम्। पूज्य अतिथि वृंद तथा विशिष्ट नागरिक मान अनुरोध करुच्ची से आसन अलंकृत करंतु। अगर हिम्मत करता है तो बातें होती है। जब सामान्य व्यक्ति गुणों का एक स्तर लेकर खड़ा होता है अपने देश के लिए जीने मरने के लिए, अपने भेदों को भूलकर अपने स्वार्थों को छोड़कर, तब ये सब सहायक होते हैं। और ये सब कितने भी अच्छे होंगे लेकिन सामान्य समाज का स्तर अच्छा नहीं है तो इनका करना भी व्यर्थ हो जाता है। और इसलिए समाज परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी देश का भाग्य बदलेगा। बाकी परिवर्तन होते रहेंगे लेकिन वो तात्कालिक हो जाएंगे जब तक समाज नहीं बदलता। अच्छे अच्छे कानून बनेंगे, सरकार बदलेगी, कानून वापस भी हो जाएंगे, ऐसा होता ही है। लेकिन समाज जिस बात पर पक्का है उस बात को हाथ लगाने का कोई साहस नहीं करता, उस बात को बदलने का कोई साहस नहीं करता। और किसी ने जबरदस्ती बदल दिया तो भाई वो बात चलती नहीं, क्योंकि समाज के सामने सब छोटे हैं, सब समाज के बनाए हुए हैं, सब समाज के सेवक हैं। और इसलिए समाज को बदलना है, समाज को बदलना है तो समाज तो 130 करोड़ का है आज के तारीख में, कितने लोगों को बदलेंगे? ये व्यवहारतः प्रत्येक व्यक्ति को समाज के बदलना असंभव बात है और अनावश्यक भी है। समाज का आचरण बदलना है तो प्रत्येक व्यक्ति को नहीं सिखाना पड़ता है। समाज श्रेष्ठ लोगों के पीछे चलता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। तो समाज को चलाने वाले, समाज में वातावरण उत्पन्न करने वाले श्रेष्ठता युक्त लोग तैयार करना, व्यक्ति निर्माण करना, यही उसका रास्ता है। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली में ऐसे लोग तैयार करना। स्वदेशी समाज नामक निबंध रविन्द्रनाथ जी का है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का। उसमें उन्होंने ये कल्पना की है, वो कहते एक नायक चाहिए जो सद्गुण संपन्न हो, शुद्ध चरित्र वाला पारदर्शी व्यक्ति हो, संपूर्ण समाज को अपना मानकर उनके लिए काम करता हो और इसलिए समाज का विश्वास पात्र हो। ऐसा नायक होगा तो समाज बदलेगा, क्योंकि लोग उसके करने का अनुकरण करेंगे। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली में, शहर के ऐसा व्यक्ति खड़ा करना, यह काम करना पड़ेगा, तब देश का भाग्य बदलता है। दूसरे महायुद्ध के समय जर्मनी आगे बढ़ रहा था और जर्मनी के विरुद्ध जो जो त्योहार रहे थे, अंत में इंग्लैंड तो फ्रांस
शरणागति मांगने वाला था, बेल्जियम मांगने वाला था। डंकर्क नाम का बंदरगाह है, वहां पर सारी ब्रिटिश फौज आ गई पीछे हटते हटते। अब उसको समुद्र पार करके इंग्लैंड आना है। इंग्लैंड के पास नेवी नहीं है इतने लोगों को लाने के लिए। इंग्लैंड के पास एयरफोर्स नहीं है ऊपर से कवर देने के लिए। हारना निश्चित है, नहीं शरण गए तो उन सैनिकों का मरना निश्चित है। और यह निश्चित है कि जर्मन अपने नाविक दलों में अपने सैनिकों को भरकर ब्रिटिश जमीन पर उतारेंगे और इंग्लैंड को आक्रांत कर लेंगे। यह स्थिति आ गई। उस स्थिति में और सबने व्यावहारिक विचार किया, दिख ही रहा था सामने पूर्ण पराभव। तो स्वाभाविक सबने कहा कि शरणागति का प्रस्ताव तैयार करो। चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाया था चेम्बरलेन को हटाकर, राष्ट्रीय मंत्रिमंडल बना था, चर्चिल प्रधानमंत्री थे, चेम्बरलेन भी उसके मंत्रिमंडल में थे, लॉर्ड हैलिफैक्स उसके मंत्रिमंडल में परराष्ट्र मंत्री थे। चर्चिल को मजबूरी में बनाया गया। चर्चिल के स्वभाव को कोई पसंद नहीं करता था, बहुत एरोगेंट आदमी ऐसे उसकी प्रसिद्धि थी, इसलिए किसी को वो पसंद नहीं था। लेकिन प्रसंग ऐसा था, उसी को उन्होंने बनाया। ऐसी स्थिति आई तो चर्चिल अपने स्वभाव के अनुसार नहीं जाना है शरण, ये करके देखो वो करके देखो। लेकिन सब लोग, नापसंद तो था ही चर्चिल, उसके विरुद्ध हो गए। और बहुत दबाव लाने के बाद जब चर्चिल ने देखा कि अपने हाथ में सेना नहीं है, अपने हाथ में नाविक दल नहीं है, अपने हाथ में वायु दल नहीं है, हम हारने के कगार पर है, अगर इंग्लैंड को बचाना है तो अभी शरण जा सकते हैं, नहीं तो शत्रु इंग्लैंड की गलियों में घुसेगा, रक्तपात होगा, अंत में हारना तो ही, शस्त्र भी नहीं है। तो बहुत दुखी मन से और बहुत नाराज होकर आखिर वो झुक गया और उसने अपने सहयोगियों को बताया, ठीक है, अगर इटाली के लोग मध्यस्थी करने के लिए तैयार है, मुसोलिनी का प्रस्ताव आया था, मैं बीच बचाव करता हूं, तो आप उसको देने का एक प्रस्ताव तैयार कीजिए शरणागति का। लेकिन एक व्यक्ति थे जो इसके लिए तैयार नहीं थे। उनको सूचना मिली कि अब हमको शरण जाना पड़ेगा, इसलिए आप इंग्लैंड छोड़ दीजिए, आप कनाडा में जाइए। इंग्लैंड के राजा उनको बताया कि आपका उनके हाथ में लगना ठीक नहीं है, इसलिए हमारा प्रस्ताव जाने के पहले आप देश छोड़ो, आप कनाडा में जाकर रहो। तो उसने कहा कि मैं तो मरना पसंद करूंगा, मैं क्यों देश छोड़ूंगा। बहुत उन पर भी दबाव आया, छोड़ो छोड़ो। तो चर्चिल को रात को आके मिले, कल पार्लियामेंट में ये डिक्लेयर होना है कि ऐसा प्रस्ताव जाने वाला है। उन्होंने चर्चिल को पूछा कि तुम्हारा क्या विचार है, तो वो चर्चिल ने कहा मेरा क्या विचार है, सब लोग मेरे विरुद्ध है, मेरे साथ मेरा मंत्रिमंडल भी नहीं है। तो राजा ने कहा कि मैं तुमको व्यक्ति के नाते पसंद नहीं करता, लेकिन इस मामले में अगर तुम अड़े रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई साथ नहीं है तो। उसने कहा महाराज लेकिन आप साथ हो, फायदा क्या है, आपका वोट नहीं है, मैं अड़ जाऊं तो मुझे हटा देंगे और क्या है, कल मैं हट जाऊंगा। उन्होंने कहा तुमको चुन के किसने दिया है, लोगों ने दिया है, तो तुम जरा लोगों को पूछो उनकी राय क्या है। तो चर्चिल दूसरे दिन दोपहर तक, सुबह निकला अल्पाहार करके और दोपहर तक मेट्रो में घूमता रहा लंदन के, और लोगों को पूछा, उसने छोटी बच्चियों को पूछा कि क्या करना चाहिए, आप लोग बड़े संकट में हो, बम वर्षा हो रही है, लोग मर रहे हैं, हर घर से कोई ना कोई सेना में है, वो आएगा सुरक्षित नहीं, अपना तो सब मामला ठंडा हो गया है, एकदम कुछ नहीं है अपने पास। ऐसे में अगर हिटलर तैयार होता है तो ये रक्तपात और अपना नाश बचाने के लिए तो हमको शरण जाना चाहिए कि नहीं। तो बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक सब लोगों ने कहा कि बिल्कुल नहीं, हम लड़ेंगे, झाड़ू लेकर लड़ेंगे, कुछ नहीं तो।
लेकिन शरण नहीं जाएंगे। तो इनकी राय लेकर जब चर्चिल वापस आया तो उत्साहित हो गया था, जनता का निश्चय उसने देखा था और ये जानता था कि कोरी बात नहीं है। वो डंकर के पीछे हट के पहले बहुत घरों के तरुण मर चुके थे। हिटलर की, चर्चिल की स्वयं की सेक्रेटरी टाइपिस्ट जो थी उसका भाई मर गया था, लेकिन वो नियमित ऑफिस में आकर रात बेरात जागकर ये सारे कामों में चर्चिल का वो ड्राफ्टिंग वगैरह की सहायता करती थी। तो फिर वो चर्चिल का प्रसिद्ध भाषण हुआ और उसने कहा कि हम नहीं शरण जाएंगे, हम लड़ेंगे, यहां लड़ेंगे, नहीं तो कनाडा से लड़ेंगे, दुनिया भर में हमारा साम्राज्य है वहां से लड़ेंगे, और जब तक नई दुनिया यानी अमेरिका खड़ा होकर लड़ाई में हमारी साथ नहीं देता और हम दोनों मिलकर उसको पराभूत नहीं करते, पूर्ण विजय प्राप्त नहीं करते, तब तक हम लड़ते रहेंगे। अब ये हिम्मत भी चर्चिल जैसे कि क्यों हुई? इसलिए हुई कि समाज इस निश्चय से खड़ा था। देश का भाग्य बदलना है तो ऐसा समाज चाहिए, ऐसा समाज चाहिए तो ऐसे नायक चाहिए। अब अपना समाज ऐसा एकता के वातावरण में निस्वार्थ बुद्धि से खड़ा हो, ये वैसे भी कठिन ही बात है, क्योंकि पहली बात एकता की है। तो एक दिखने में तो कुछ नहीं है, कितनी भाषाएं हैं, कितने देवी देवता है, कितने खान पान रीति रिवाज के, कितने अलग अलग वायुमंडल वातावरण वाले प्रदेश है। एक ही देश में रेगिस्तान भी है और बर्फीली पहाड़ियां भी है। एक ही देश में एक ही समय एक जगह सूखा चलते रहता है, दूसरी जगह लोग बाढ़ में बह जा रहे हैं। इतने विविधता वाला देश दूसरा नहीं है, और ऐसी विविधता जहां होती है वहां देश अलग होने की सारी दुनिया की पद्धति है। और इसलिए जब बाहर से लोग हमारे यहाँ आए, पहले उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये एक देश है नहीं, ये सब अलग अलग देश है। क्योंकि दुनिया में ये जो राष्ट्र नाम की कल्पना है वो एकदम अलग प्रकार की है। वो नेशन है और नेशन स्टेट है, बिना स्टेट के नेशन नहीं। स्टेट नेशन का प्रतिनिधि है। स्टेट अगर हार जाएगा तो नेशन हार जाता है, स्टेट समाप्त कर दिया तो नेशन समाप्त हो जाता है। क्योंकि वहां राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जो बनी, कैसे बनी, तो मनुष्य को अकेले को कोई शक्ति है नहीं। मनुष्य सबसे दुर्बल प्राणी दुनिया में है। उसके पास एक कॉग्निटिव बुद्धि है, इसके बल पर वो अधिकाधिक संख्या को एकत्रित करके बांध के रख सकता है। वो कुछ कल्पना कर सकता है, उस पर विश्वास रख सकता है, और सब लोगों को ऐसी कल्पनाओं पर विश्वास रखने के लिए बाध्य कर सकता है मन से। नहीं तो क्या बोले, एक मच्छर भी मनुष्य को और भगा देगा बार बार काट के, कुछ नहीं कर सकते। उसके न दांत है, न सींग है, न उसके मुंह में विष है, कुछ नहीं है। और इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने सुरक्षा के लिए मिलकर रहना चाहता है, मिलकर रहना पड़ता है। क्योंकि बाहर की दुनिया मानती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो जितने ज्यादा लोग मैं अपने में ले लूंगा उतना मेरा खतरा कम हो जाएगा। इसलिए कोई बंधन चाहिए, और बंधन वो कृत्रिम ही होता है, क्योंकि सृष्टि का बंधन नहीं है। सृष्टि ने सबको अलग अलग कर दिया है। रंग रूप अलग है, देह अलग है, भूख अलग से लगती है, भोजन अलग से चाहिए, सब कुछ अलग चाहिए। इसलिए एक करने के लिए क्या करना, तो फिर मानवों ने भाषा उत्पन्न की, भाषा का बंधन बनाया। मानवों ने देवी देवताओं की कल्पना की तो अनेक पंथ संप्रदाय है, उसका एक बंधन हो गया। तो हम देखते हैं स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स और
इंग्लैंड, 4 देश आपस में लड़ने वाले थे। फ्रांस से आक्रमण होते चले गए, विलियम दी कॉन्करर के खिलाफ लड़ना पड़ा, तो धीरे धीरे ये 4 देश एक होने लगे। उनसे भी झगड़ा करते करते उनसे भी संपर्क बन गए, और ऐसे 5 लोगों का मिलकर एक भाषा तैयार हो गई उस संघर्ष में से। उस भाषा को अंग्रेजी भाषा कहते हैं। वो अंग्रेजी भाषा को सबने स्वीकार किया, उसके आधार पर ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम बना। वो भाषा अगर ढीली हो जाएगी तो इंग्लैंड बचेगा नहीं, और भाषा ढीली होने के कारण इंग्लैंड में स्कॉटलैंड ने अलग पार्लियामेंट मांगा। इतने से देश में सदियों से, हम जानते हैं इंग्लैंड का इतिहास है ना, इन सब का इतिहास ऐसा ही हम मानते हैं, लेकिन वहां भी स्कॉटलैंड कहता है हम अलग हैं, हमारा पार्लियामेंट अलग दो। इंग्लैंड के वेल्स के इलाके में आप जाएंगे तो अंग्रेजी बोलने से आपको, जैसे आप तमिलनाडु में हिंदी बोलते हो वैसा हो जाएगा। और ये अगर बढ़ा तो इंग्लैंड रहेगा नहीं। मोहम्मद साहब ने अरब के कबीलों को इकट्ठा किया है इस्लाम के आधार पर। जब तक इस्लाम है तब तक अरबस्तान है, अगर वो नहीं रहा तो अरबस्तान नहीं रहेगा। उनका बंधन वो है। अमेरिका में विभिन्न देशों से गए वहां के निवासियों का कत्लेआम करके वहां पर बसे हुए व्यापार करने वाले भिन्न भिन्न देशों के लोग थे। इटली से थे, स्पेन से थे, पुर्तगाल से थे, आयरलैंड से थे, इंग्लैंड से थे, लेकिन सबके व्यापारिक स्वार्थ एक थे। और इंग्लैंड का राजा उसका जब विरोधी हुआ तो सबने मिलकर उसको हटाया, नहीं उसके राज्य को हटाया, लड़कर अपने व्यापारिक स्वार्थों के लिए अपना देश स्वतंत्र किया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। परसूट ऑफ हैप्पीनेस, फ्रीडम, फ्रीडम फॉर परसूट ऑफ हैप्पीनेस, यानी व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए एक स्वतंत्रता उनको चाहिए। वो अमेरिका का एकता का तत्व है। उसमें अगर अंतर आ जाएगा तो फिर अमेरिका नहीं रहेगा। और आप देखिए पूरा अमेरिका का 400 साल का ही इतिहास है, लेकिन बातें कुछ भी करते हो मानवता की वगैरह, अमेरिका ने हमेशा अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखा है, बाकी सब बातों की बलि चढ़ाई है। ऐसे कृत्रिम बंधन लोगों पर लादते हैं, और कृत्रिम बंधन लोग ज्यादा दिन सहन नहीं करते। इसलिए उन बंधनों को कायम रखने के लिए दंड की आवश्यकता होती है। इसलिए एक सत्ता चाहिए, और वो सत्ता ही राष्ट्र है। जर्मनी तो एक सत्ता के आधार पर ही एक राष्ट्र है। बिस्मार्क ने पहली बार आधुनिक जर्मनी का उदय कराया, सबको इकट्ठा किया सत्ता के बंधन में। वो सत्ता रहती तब जर्मनी सबसे प्रबल रहता है। अच्छा रहता है, बुरा रहता है, अलग बात है, लेकिन बलवान तो रहता है। हमारे यहां बिल्कुल उल्टी बात है, ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारा देश प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत सुरक्षित था। उस जमाने में जब यातायात के कोई साधन नहीं थे, हिमालय लांघकर कौन आएगा और समुद्र पार करके कौन आएगा? कोई नहीं। आज 130 करोड़ हम इस भूमि में रहते हैं, उस समय इतने थे ही नहीं, 6-7 करोड़ रहे होंगे। और भूमि है कि तब से चल रही है, कम से कम हमारे यहां खेती 10,000 वर्षों की खेती है कम से कम, लेकिन हमारे यहां की भूमि अभी भी उर्वरा है। कुछ हमने जिस प्रकार से खेती की परंपरा से, उसका भी गुण है ये, लेकिन इस भूमि की प्रति है, इसमें सब कुछ होता है। दुनिया का हर खनिज, दुनिया का हर अन्न, फल, फूल यहां पर होता है। प्रचंड बायोडायवर्सिटी के हम धनी हैं। सुजल सुफल मलयज शीतल हमारी भूमि हमारे लिए भरपूर था। और इसलिए कोई भूला भटका अगर बाहर से आ जाता था तो हम कहते थे आओ भाई तुम भी खाओ, इतने सारे लोग खा रहे हैं,
झगड़ा करना नहीं पड़ता, इतनी जमीन है, इतना खाने को है, तुम आए रहो। भाषा और देवी देवता हमारे यहां पहले से थी। जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी में यथोकसम, ये अथर्ववेद में है। अनेक धर्मों के यानी अनेक स्वभाव धर्मों के, धर्म का एक अर्थ वो भी है स्वभाव, दूसरा अर्थ कर्तव्य है। स्वभाव और कर्तव्य का संतुलन साधने के लिए जो नियम होता है वो धर्म है। अनेक धर्मों के मानने वाले और अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग, हे पृथ्वी माता तुम पर रहते हैं। अब यहां हम पृथ्वी शब्द का अगर थोड़ा पृथक्करण करेंगे तो पृथ्वी राजा ने जिसको कृषि योग्य बनाया उस भूमि को पृथ्वी कहते हैं। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याम, भूमि तो सारी ही है माता भूमि, लेकिन मैं कहां का हूं? पुत्रो अहम पृथिव्याम, मैं पृथ्वी में रहने वाला। उस अर्थ में देखा तो पृथ्वी में अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले लोग पहले से रह रहे। कोई आता है वो कहता है मेरी भाषा अलग है, चलो एक तुम्हारी और आ जाओ, क्या है बिगड़ता? देवी देवता अरे बहुत है, तुम भी आ जाओ, तुम्हारा और एक। इसलिए हमारे यहां कभी लड़ाई झगड़ा सुरक्षितता इसका प्रश्न ही नहीं था। हम सुरक्षित ही थे, हमारे मन में भीति नहीं थी। अपनी सुरक्षा के भय से उन्होंने भी खोजा, हमको फुर्सत थी इसलिए हमने भी खोजा। खोजते नहीं तो बोर हो जाते हैं। हमने, उन्होंने, दोनों ने सुख को खोजना प्रारंभ किया और सुख खोज कर वो थक गए, क्योंकि बाहर सुख को खोजेंगे तो सुख मिलता नहीं, सुख का आभास मिलता है। मृग मरीचिका होती जिसके पीछे हम भागते चले जाए, दम घुटकर छाती फोड़कर खून की उल्टी करते हुए मर जाए, सुख नहीं प्राप्त होता है, सुख का आभास दिखता है। रसगुल्ला मार्केट है यहां पे बहुत बड़ा, कितना खाएंगे? 5 खाएंगे, 10 खाएंगे, 50, 60 खाने वाला भी मैंने देखा है। लेकिन 60 खाने वाला भी जब 100 हो जाएगा तब कहेगा और नहीं चाहिए। अरे बड़ा प्यारा है तुमको रसगुल्ला, 100 खाए तुमने, और एक लो। नहीं, क्यों नहीं? रसगुल्ला तो वही है ना, उसमें जो सुख पहले में तुमको मिला वो अब क्यों नहीं मिल रहा है? ये लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्यों चलता है सृष्टि में? यूटिलिटी कम क्यों हो जाती है? 105वां अगर जबरदस्ती मुंह में ठोसेंगे तो उल्टी कर देगा, और रसगुल्ला देखना भी उसको प्रिय नहीं लगेगा। यह अवस्था आती है ना, क्यों आती है? इसका मतलब है कि वो बाहर आप जो खोज रहे हो वो बाहर नहीं है, वो अंदर आपके वहां से प्रकट होता है। और उसने अब प्रकट होना बंद कर दिया तो बाहर की वही वस्तु जो आपको अच्छी लगती थी, आपको उसका दर्शन भी नहीं चाहिए ऐसा लगता है। वो तो इस नतीजे पर नहीं आए, उन्होंने छोड़ दिया कि चलो जो भी है। हमने सोचा कि बाहर देख लिया नहीं मिलता तो जरा अंदर भी देखो ना। जो इंद्र और विरोचन, एक असुरों के दूसरे देवों के नेता, वो गए ब्रह्मा जी के पास कि हमको बताया है कि शाश्वत और कभी फीका न पड़ने वाला सुख आत्मविद्या से मिलता है, आत्मविद्या आपके पास है, हमको चाहिए। तो उस समय तो विद्या ऐसे नहीं मिलती थी, योग्यता परखी जाती थी, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ब्रह्मा जी ने लिया, उन्होंने कहा देखो सीधी बात है, तुम देख रहे हो ना, किससे देखते हो? तो आंखों से। तो बोले तुम्हारे आंखों में कोई देखने वाला है, आंखों से तुम देखते हो, आंख नहीं देखती, देखने वाला आंखों के अंदर है, इसलिए आंखों से तुम देख सकते हो, उसको देख लो तो आत्मा है वही। तो ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। इंद्र ने विरोचन की आंखों में देखा कौन बैठा है, और विरोचन ने इंद्र की आंखों में देखा। तो अब आंखों में देखते तो अपना ही प्रतिबिंब दिखता है, एक तरह से दर्पण ही है बाहर वाले के लिए। तो विरोचन ने कहा ये ठीक है, ये हाड़ मांस वाला अपना देह वही आत्मा है, उसी को बलिष्ठ बनाओ, उसी की पूजा करो, उसी की सेवा करो। हम ही सही है, हम ही आत्मा है,
हम ही सब कुछ है, आसमां पे खुदा मानना भी है तो भी। इसलिए इस देह को जो अच्छा लगता है, इसकी वासनाओं की पूर्ति जो जो चीज करती है वो ठीक है, इसकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले मनुष्य अच्छे हैं, बाकी सब बुरे हैं। विरोध करने वाले तो नष्ट करेंगे, जो नहीं कर सकते कुछ उसके लिए उनके अपने दया पर जितना उपयोग है उतना जीवित रखेंगे। इसका मतलब है कि वो बाहर आप जो खोज रहे हो वो बाहर नहीं है, वो अंदर आपके वहां से प्रकट होता है। और उसने अब प्रकट होना बंद कर दिया तो बाहर की वही वस्तु जो आपको अच्छी लगती थी, आपको उसका दर्शन भी नहीं चाहिए ऐसा लगता है। वो तो इस नतीजे पर नहीं आए, उन्होंने छोड़ दिया कि चलो जो भी है। हमने सोचा कि बाहर देख लिया नहीं मिलता तो जरा अंदर भी देखो ना। जो इंद्र और विरोचन, एक असुरों के दूसरे देवों के नेता, वो गए ब्रह्मा जी के पास कि हमको बताया है कि शाश्वत और कभी फीका न पड़ने वाला सुख आत्मविद्या से मिलता है, आत्मविद्या आपके पास है, हमको चाहिए। तो उस समय तो विद्या ऐसे नहीं मिलती थी, योग्यता परखी जाती थी, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ब्रह्मा जी ने लिया, उन्होंने कहा देखो सीधी बात है, तुम देख रहे हो ना, किससे देखते हो? तो आंखों से। तो बोले तुम्हारे आंखों में कोई देखने वाला है, आंखों से तुम देखते हो, आंख नहीं देखती, देखने वाला आंखों के अंदर है, इसलिए आंखों से तुम देख सकते हो, उसको देख लो तो आत्मा है वही। तो ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। इंद्र ने विरोचन की आंखों में देखा कौन बैठा है, और विरोचन ने इंद्र की आंखों में देखा। तो अब आंखों में देखते तो अपना ही प्रतिबिंब दिखता है, एक तरह से दर्पण ही है बाहर वाले के लिए। तो विरोचन ने कहा ये ठीक है, ये हाड़ मांस वाला अपना देह वही आत्मा है, उसी को बलिष्ठ बनाओ, उसी की पूजा करो, उसी की सेवा करो। हम ही सही है, हम ही आत्मा है, हम ही सब कुछ है, आसमां पे खुदा मानना भी है तो भी। इसलिए इस देह को जो अच्छा लगता है, इसकी वासनाओं की पूर्ति जो जो चीज करती है वो ठीक है, इसकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले मनुष्य अच्छे हैं, बाकी सब बुरे हैं। विरोध करने वाले तो नष्ट करेंगे, जो नहीं कर सकते कुछ उसके लिए उनके अपने दया पर जितना उपयोग है उतना जीवित रखेंगे। क्योंकि हम ही सही है और हम ही है और कोई नहीं है। और इंद्र ने तरह तरह के प्रयोग किए, आगे बार बार आता रहा ब्रह्मा जी के पास। तो उसको पता चला कि अंदर कुछ ऐसा चैतन्य है जो सर्वत्र वही है, और जो ये विविध रूप दिखते हैं, सारा कुछ दिखता है, ये उसी का आविष्कार है। आज दुनिया कहती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन हम पहले से कहते हैं डाइवर्सिटीज ऑफ द यूनिटी। अस्तित्व एक है, विविधता आविष्कार मात्र है। आपकी दृष्टि एक स्तर की है तब तक आपको दिखती है, आप उसके ऊपर जाओ तो वो एक ही दिखता है सब, इसलिए वो मिथ्या है। मिथ्या यानी असत्य नहीं है, आप एक लेवल तक उसको आपको डील करना पड़ेगा, उसमें से जाना पड़ेगा, उसके बाद उसकी तकलीफ आपको नहीं होगी। क्योंकि सत्य क्या है? सत्य एक, और वो एक को पा जाओ, पूर्ण सुख कभी फीका न पड़ने वाला शाश्वत मिलेगा। इसलिए मनुष्य जीवन का वो परम लक्ष्य है, और ऐसा करना है तो अपनी जरूरत कम करनी पड़ेगी। जो बाहर का सुख है इसके पीछे नहीं भागना। इसलिए संयम भी चाहिए और त्याग भी चाहिए, और सब कुछ उसी सत्य का आविष्कार है, इसलिए सब जुड़ा है, एक दूसरे पर परिणाम करता है। मैं जन्मा हूं, बड़ा हुआ हूं, मेरे शरीर पर कपड़ा है, मुझे भोजन मिल रहा है, मुझे वाणी मिली है, मुझे भाषा मिली है, मुझे संस्कार मिले हैं, ये सारा सबसे मिला है। तो इसका उत्तम उपयोग अपने विकास के लिए करते हुए, अपने विकास से हमको सबका विकास करना चाहिए, क्योंकि हमको सबके प्रति कृतज्ञ रहना है। पर्यावरण का मैं स्वामी नहीं बनूंगा, मैं पर्यावरण का एक अंग हूं। पर्यावरण का दोहन करके उससे पुष्टि प्राप्त करता हूं, उस पुष्टि के बल पर सारे पर्यावरण को मैं समर्थ करूंगा।
इसलिए तुलसी माता है, इसलिए गंगा माता है, इसलिए गौ माता है, इसलिए हिमालय की प्रदक्षिणा है, इसलिए अरुणाचल की प्रदक्षिणा। सर्वत्र सत्य है, सर्वत्र पावित्र्य है, सर्वत्र चैतन्य है, उसका आदर करो। यह हमारे यहां का विचार बना, और उस विचार को जानने के बाद ऋषियों ने कहा, उस समय इसका अनुसंधान करने वाले जो लोग थे, तो स्वाभाविक उन्होंने कहा कि सब में अगर मैं ही हूं तो ये जो मुझे अक्षय और शाश्वत सुख प्राप्त हुआ है वो मुझे सारी दुनिया को देना चाहिए, उनको ये ज्ञान देना चाहिए, उनको इसके लिए योग्य बनाने का काम करना चाहिए। अब ये इक्के दुक्के का काम नहीं, इसलिए एक समाज, एक देश, एक राष्ट्र उत्पन्न करना चाहिए। ओम भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदा तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम। दुर्धर तप किया विश्व का कल्याण चाहने वाले ऋषियों ने, ज्ञानी ऋषियों ने, उसमें से राष्ट्र बल और ओज की उत्पत्ति हुई। हमारा राष्ट्र ऐसे बना है, वो स्टेट के आधार पर नहीं बना है, वो उस सत्य, उसके आधार पर मूल्य, उसके आधार पर धर्म जो सबको जोड़ता है, सबको उन्नत करता है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रखने वाला संस्कार जिससे संस्कृति बनती है, ये हमारे राष्ट्र का आधार है। और वो संस्कृति हमारी एक ही है सर्वत्र भारत में, क्योंकि संस्कृति भाव उत्पन्न करती है, भाव संस्कारों को, संस्कृति को उत्पन्न करता है। और भाव देखेंगे सारे देश में तो एक ही भाव है। भाषाएं अलग अलग हैं, भावना एक है। हमारे यहां भौतिक वैभव को वैभव नहीं मानते। सम्राट और लक्षाधीश, अब्जाधीश, कोट्याधीश हमारे यहां कितने हो गए, हमारे उनकी कथाएं नहीं चलती, वहां चलती है। पश्चिम में आपको क्लिंटन साहब का भी चरित्र मिलेगा। अब एक व्यक्ति जीवन में वो बहुत आदर्श थे ऐसा तो हमने नहीं सुना है, उल्टा ही सुना है, तो उनका उनके पास, मैं टिप्पणी नहीं करता, लेकिन वहां उनका भी चरित्र बनेगा, क्योंकि वो सत्ताधारी तो थे, प्रभावी होने का कर्तृत्व, वो शक्ति उनके पास थी, इसलिए उनका फोर्ड चलेगा, नाम चलेगा। सूची प्रकाशित होती है, विश्व के सबसे अमीर कौन है। अपने देश में हुई है कभी परंपरा में? ये तो अभी अभी बाहर से हम कर रहे हैं। वहां इसकी पूजा होती है, धन शक्ति की, शारीरिक बल की, सत्ता शक्ति की। हमारे यहां पूजा उसकी नहीं होती, हमारे यहां पूजा होती है त्याग की। रामकृष्ण परमहंस, डिग्री क्या थी उनकी? डिग्री नहीं थी, चौथी के बाद पढ़ाई नहीं की थी उन्होंने, क्लास 4 के बाद। कितने देश देखे थे? कुछ नहीं देखा था। कम से कम जिला परिषद में भी चुन के आए क्या कभी? कुछ नहीं, कमाई कुछ नहीं। लेकिन रामकृष्ण परमहंस का मान है। क्यों मान है? वह स्वयं कहते थे, गीता का संदेश क्या है? गीता गीता कहते कहते तागी तागी त्यागी हो जाता है, त्याग की पूजा है। ये जो भाव हमारा है सारे देश में है। सन्यासी, भिक्षु, मुनि जहां जाते हैं वहां बड़े बड़े लोग संकोच नहीं करते उनके सामने साष्टांग नमस्कार करने का। आज भी मैं जाता हूं बहुत संतों को मिलने के लिए, लोग तो देखते भी नहीं कौन है, वस्त्र देखते हैं बस। इतनी प्रतिष्ठा है, ये भाव सारे देश में है। इस संस्कृति के आधार पर हम एक राष्ट्र रहे हैं सनातन काल से। कम्युनिस्टों के शब्दों में कम से कम शंकराचार्य के समय से। श्री अच्युत मेनन ने लिखा है कि हमारी ये गलती हो गई, हमने भारत को एक राष्ट्र नहीं माना। उनको बाद में फिर साइड कर दिया ऐसा बोलने के कारण। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये भारत सांस्कृतिक आधार पर प्राचीन काल से एक राष्ट्र एक समाज है, ये बात 1940 तक सब लोग मानते थे। सब
सब में एक आध नाम मैं लूं तो 1880-82 के पहले सर सैयद अहमद खां की भी यही मान्यता थी। उस समय के यानी 19 से 1920 तक के देवबंद के जो सबसे प्रमुख थे उनकी भी यही मान्यता थी। हमारी कौम में, कौम शब्द का अर्थ पूजा नहीं है, रिलीजन नहीं है, वो हमारी सबकी एक है। इकबाल साहब ने जब कहा, मौलाना इकबाल ने, कि मुसलमान अलग राष्ट्र है, तब उन्होंने कहा ये गलत बात है। कौम आपकी पूजा को नहीं बताती, कौम देश को बताती है। हमारा देश भारत है, हम एक है। सर सैयद अहमद खान ने ये कहा है लाहौर की सभा में कि हमारी पूजा अलग हुई तो क्या हुआ, हमारी एक कौम है और हमारी हिंदू कौम है, ऐसा उन्होंने कहा। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले में रजनी पामे दत्त थे। उन्होंने वो 30s में एक किताब लिखी, 72 में इसका रिप्रिंट हुआ, 1972 में, फिर भी उसको बदला नहीं गया है, उसमें है। वो कहते हैं कि लोगों को लगता है कि अंग्रेजों के आने से हमारी उन्नति, गलत बात है। हम क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना, गोरे लोग हमारे देश में नहीं आते तो भी वेदों के आधार पर कर सकते हैं। हमारी परंपरा क्या है, हमारी एकता का आधार क्या है, हमारा राष्ट्र कौन सा है, इसके बारे में समान धारणा सर्वत्र अपने देश में विद्यमान थी। अंग्रेजों की राजनीति के निकट जाकर उसको जिन लोगों ने छुआ, अथवा द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जो राजनीतिक समीकरण बदले, उनमें जिनके स्वार्थ उभर कर आए, उनकी भाषा अलग हो गई स्वार्थों के कारण। वरना सत्य ये है, हम हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू किसी पूजा का नाम नहीं, भाषा का नाम नहीं, किसी प्रांत प्रदेश का नाम नहीं। हिंदू एक संस्कृति का नाम है जो भारत में रहने वाली सबकी सांस्कृतिक विरासत है। वो संस्कृति एक वैशिष्ट्यपूर्ण विविधताओं को स्वीकार और सम्मान करने वाली संस्कृति है, दुनिया में एकमात्र ऐसी है। इसलिए विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। भूमि यह हर दलित को उद्धारती, हर पतित को पुचकारती। यह हमारा इतिहास रहा है। मारे मारे यहूदी फिरते थे, अकेला भारत है जहां उनको आश्रय मिला है। पारसियों की पूजा उनके मूल धर्म सहित सुरक्षित केवल भारत में है। विश्व के देशों में सर्वाधिक सुखी मुसलमान भारत में मिलेगा। ये क्यों है? क्योंकि हम हिंदू हैं, और इसलिए हमारा हिंदू देश है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हिंदू संगठन करना है। अब हिंदू संगठन करने जाएंगे, भारत के सब लोग हिंदू हैं इस व्याख्या के अनुसार। तो उसमें ऐसे भी है जो कहते हैं हाँ हम हिंदू हैं, हमें गर्व है हम हिंदू हैं। उसमें ऐसे भी है जो कहते हैं हाँ हम हिंदू है, लेकिन क्या फालतू सिखी बता रहे हो, हिंदू हिंदू तो बहुत लोग रहते हैं दुनिया में, मुसलमान है, ईसाई है, हम हिंदू है। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं बोलो मत बोलो मत बोलो मत भैया, कमरे में पूछो, अकेले पूछो तो बताऊंगा हाँ मैं हिंदू हूं, बाहर नहीं बोलूंगा, क्योंकि स्वार्थ मार खाता है। और ऐसे भी लोग हैं जो है हिंदू, उनको पता नहीं है वो हिंदू है। उनको पूछेंगे कि आपके पूर्वज क्या थे, तो बोले हाँ वो तो हिंदू थे। आज भी काबुल जाबुल तक के मुसलमान गया में आके अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते, वो तो मुसलमान है वो नहीं करेंगे, लेकिन पूर्वजों के लिए आते हैं। पंडा है उनके वहां, हमारे स्वयं के, इसलिए मुझे पता है। तो उनको पूछेंगे पूर्वज, हाँ वो तो हिंदू थे। देश आपका कौन सा है? देखो क्या बात है, हिंदुस्तान भारत है। और ये कव्वाली आप गाते हो वो तो हराम है। हाँ लेकिन वो बर्मा से अफगानिस्तान तक चलती है। कबर मजार की पूजा तो सिखाई नहीं इस्लाम ने, नहीं वो यहां पर चलती है। क्यों चलती है? मुझे एक मिले, आजकल बड़ा वृत्तपत्र उर्दू चलाते हैं, उस समय राज्यसभा मेंबर थे, मुसलमान थे,
उनको पूछना था सच्चर कमेटी का विरोध आप क्यों करते हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कैसे, भागवत जी भारत का मुसलमान तो हिंदू ही है, अब बन गए मुसलमान किसी कारण से, लेकिन मूर्ति पूजा की आदत नहीं छूटती, कब्र मजार पूछते हैं, भजन करने की आदत नहीं जाती, कव्वाली गाते हैं। अब समझ में आ जाए सबके कि ठीक है हमारी पूजा अलग है, ये चलता है भारत में, लेकिन हम इस देश के, इस राष्ट्र के एक ही समाज के अंग हैं, तो कितना अच्छा सारा झगड़ा खत्म होगा। उसके लिए एजुकेशन चाहिए, उसके लिए सच्चर कमेटी चाहिए। देखिए पूछने में ही आ गई सारी बात। मैंने कहा आपकी बात जो है वो हम डॉक्टर हेडगेवार के समय से जानते हैं, हमको यही बताया गया है सब में, लेकिन हम तो मानते हैं आप जिनके बारे में बोल रहे हैं वो आपकी माने तब हम अपना विरोध छोड़ देंगे। वो तो दूसरे लोगों को मानते जो बोलते तो आप अलग हो, आप अलग हो जाओ, अलग मांगो। हम तो एक है, सदियों से एक है, कोई यहाँ अरब मूल का नहीं है, यूरोप मूल का नहीं है, सब के सब हिंदू पूर्वजों के वंशज भारत में रहने वाले हैं, भारत के साथ उनका भाग्य जुड़ा है और सबके ऊपर भारतीय संस्कृति के परिणाम है। आजकल तो चर्च के सामने भी गरुड़ स्तंभ आपको मिलेंगे, केरल में जाएंगे तो, तमिलनाडु केरल, और मिशनरी भगवा कपड़ा पहनकर घूमते हैं। हम सब जानते हैं ये क्यों करना पड़ता है, इसलिए कि भाई आप कितना ना करेंगे, हम हैं उस संस्कृति में। एक दूसरे को बदलना बंद करो, अपनी पहचान पर खड़े हो जाओ। छोटी पहचानों का स्कोप है भारत की राष्ट्रीयता में, सब पहचानों को सुरक्षित रखा जाता है, उनको सुरक्षित रखते हुए, विकसित करते हुए बड़ी पहचान में सबको बांधा जाता है। बांधा यानी जबरदस्ती नहीं। सूत्रे मणिगणा एव, सूत्र में मणिगण जैसे पिरोते हैं, माला बनती है सुंदर पुष्पों की या मणियों की, वैसे ये भारत की राष्ट्रीयता है। और इसलिए हिंदू समाज का संगठन संघ करता है, क्योंकि जिनको पता है कि हम हैं उनको पहले करेंगे। वो हो गया कि बाकी लोगों का आसान हो जाएगा, स्वार्थ बदल जाएंगे, इसलिए लोग कहने में डरेंगे नहीं कि हम हिंदू हैं, और जो भूल गए उनको याद आ जाएगा। हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष, शत्रुता बिल्कुल नहीं है। सारे अत्याचारों के बावजूद, सारे अपराधों के बावजूद हम जानते हैं कि वी हैव टू मूव ऑन, लेकिन वी मस्ट मूव ऑन टुगेदर। और एक रहने का आधार हमारा क्या है भारत में? हम लोगों का आधार है हिंदुत्व, और इसलिए उसके आधार पर लोगों के सामने, शाखा में आने वालों के सब लोगों के सामने हम एक भव्य लक्ष्य रखते हैं कि अपने को, इस देश को परम वैभव संपन्न बनाना है, क्योंकि इस देश का यह दायित्व है कि सारी दुनिया को वो परम वैभव संपन्न बनाए। हमको किसी को जीतना नहीं है। नेशनलिज्म कहने के बाद पश्चिम के लोग डर जाते हैं, क्योंकि उनको हिटलर मालूम है, नेशनलिज्म कहने के बाद मुसोलिनी मालूम है, क्योंकि उनका नेशन ये स्वार्थ के लिए सत्ता आधारित और कृत्रिम बंधनों के आधार पर मिलता है। हमारा राष्ट्र सांस्कृतिक है, अनेक राज्य थे, अनेक राजा थे, फिर भी हम एक देश थे। मंत्र पुष्प में साम्राज्यम, भौज्यम, स्वराज्यम, वैराज्यम, पारमेष्ठ्यम, राज्यम, महाराज्यम, आधिपत्य, समंत पर्यायी, सार्वभौम, सार्वायुष, इतने राज्य पद्धतियां भारत में चलती थी, उसका उल्लेख है। और फिर कहा है पृथ्वी या समुद्र पर्यंत आया एक राटी थी। और इसलिए हमारे यहां इस विविधता को सदैव माना गया है, स्वीकृत किया गया है। उसको मानने वाली हमारी विशिष्ट संस्कृति, वो हिंदुत्व है। इसमें किसी की शत्रुता नहीं, किसी का द्वेष नहीं, लेकिन कहने वाले लोग रहते हैं और अपनी ही सब बातें साफ हो गई, सामने सूर्य प्रकाश जैसा सत्य है तो भी उसको नहीं मानेंगे अपने अहंकार के कारण। ऐसे लोग रहते हैं, उनको छोड़कर बाकी सबको ध्यान में आना है धीरे धीरे। वो लक्ष्य हम रखते हैं परम वैभव संपन्नता का, और सारे विश्व को यह संदेश देने का, सत्य देने का। सत्य आधारित है, कृत्रिम आधार नहीं है। जो वास्तविकता है, ऑल इज वन, उसके आधार पर हम खड़े हैं।
ऐसा भारत खड़ा करने का लक्ष्य जब आदमी स्वीकार करता है तो अपने आप उसके जीवन में एक अनुशासन आता है, अपने आप उसके जीवन में दुर्गुणों का निराश और सद्गुणों का विकास करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। संघ का हर स्वयंसेवक इसके लिए प्रयास करने वाला होता है। संघ में स्वयंसेवक अनेक प्रकार के हैं। नए स्वयंसेवक है, पुराने स्वयंसेवक है, तरुण स्वयंसेवक है, अतिवृद्ध स्वयंसेवक है। अतिवृद्ध होने के बाद भी नासमझ लोग हैं और अति शिशु होने के बाद भी समझदार लोग हैं। सब प्रकार मिलते हैं यहां पर। लेकिन एक सबकी सामान्य बात यह है कि वो सब अपने आप को इस राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए लायक बनाने में प्रयासरत रहते हैं। कुछ लोग सीधे आगे आगे बढ़ते हैं, बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। कुछ लोग ठोकर खाते खाते धीरे धीरे गिरते पड़ते उठते फिर चलते, ऐसा चल रहा। लेकिन सबका लक्ष्य एक है और उस लक्ष्य के कारण ये लोग आपस में एक अनुशासन का पालन करते हैं। पद्धति ऐसी है हमारी शाखा की जो पद्धति है। अब ये मैं भाषण दे रहा हूं, ये भाषण संघ में पहले नहीं दिया जाता है। हम लोग संघ में जो गए खेल के लिए गए, बाद में 15-20 दिन के बाद रोज वही खेल, रोज वही कार्यक्रम, रोज वही दक्षाहारम। बोर तो होता ही है आदमी, लेकिन वो कार्यकर्ताओं की दोस्ती ऐसी बनी कि बोर होकर भी हम छोड़ नहीं सके। और अब तो किसी भी स्वभाव के कार्यकर्ता मिल गए तो भी हम विचार से बंधे हैं, हम अपने लक्ष्य से बंधे हैं। और लक्ष्य से बंधे हैं इसलिए अनेक प्रकार के स्वभाव, अनेक प्रकार की आर्थिक पृष्ठभूमि, अपने देश की अनेक विविधता वो हमारी पृष्ठभूमि में है। जातियां, भाषाएं, प्रांत, वो कुछ भी रहा तो भी, स्वभाव कुछ भी रहा तो भी, और मत अलग अलग रहे तो भी, हम प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक साथ चलेंगे देश को बड़ा बनाने के लिए। ये हमारा संकल्प रहता है। हमारा ही रहे ऐसा हमारा कहना नहीं है। हमको ये संकल्प सबको देना है और सबको ऐसा बनाना है। हमारी इच्छा यह है संघ की कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का लेबल हट जाए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और समाज ये अलग न रहे, ये दोनों एक रूप हो जाए और सारा क्रेडिट समाज के खाते में जाए। क्योंकि अपने समाज की ये आदत है, अपने समाज की आदत है वो ठेका देता है। बड़ी धर्म की ग्लानि हुई थी, भगवान ने अवतार लिया, धर्म का उद्धार किया। तुमने क्या किया? तुम कह रहे हो लेकिन ऐसा हुआ है क्या? भगवान की तो ताकत, जिसको उनका अवतार लेने की जरूरत ही नहीं। क्षीर सागर में पड़े पड़े भ्रुकुटी टेढ़ी कर दी तो सारे दुष्ट मर जाएंगे जगह पर ही। लेकिन उन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया, फिर भी स्वयं काम नहीं किया। रावण के समय वानर सेना को जुटाया। अरे भाई, भगवान का काम था, भगवान अकेले जाते, अकेले लड़ते, अकेले घाव खाते, अकेले घाव करते। ऐसा नहीं, वानरों को साथ ले गए, इतना बड़ा युद्ध करवाया। पांडवों को आगे किया, स्वयं कुछ नहीं, रथ का सारथ्य करेंगे और 4 परामर्श की बातें कहेंगे। भगवान ने धर्म का, भगवान ने तुमसे कराया, तुम जब तक नहीं करोगे भगवान कुछ नहीं करेंगे। तुम अपने शस्त्र वगैरह सब शमी के वृक्ष पर डालकर और एकदम वनवास में मुंडी नीचे डाल के रहोगे, तब तक भगवान क्या करने वाले हैं? तुम अपनी तैयारी करो। अर्जुन जाके शिव से लड़कर अपने और सारे अस्त्र प्राप्त करे, भीम जाके तरह तरह के वरदान प्राप्त करे। सब लोग ऐसी कुछ तैयारी करके शमी पर से शस्त्र उतार के और उद्यम के लिए तैयार हो जाओ। तब फिर भगवान तुमको, तुम निराश हो जाओगे तब भी गीता बताकर जागरूक रखेंगे। तो ये ऐसा ठेका देके होने वाला काम नहीं है, ये हमारा सबका काम है, ये पूरे समाज का काम है। पूरे समाज को ही इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। अच्छे लोग होते हैं, वो सामने भी आते हैं, उनके हाथ में हम सूत्र भी देते हैं और वो अपने प्रयास की पराकाष्ठा भी करते हैं। लेकिन व्यक्तियों के, पार्टियों के, सरकारों के, अवतारों के उद्यम से ये नहीं होता है। संपूर्ण समाज को गुण संपन्न बनकर निस्वार्थ बुद्धि से, प्रामाणिकता से, अपने स्वार्थ को भूलकर और अपने मन से भेद को हटाकर सबको अपना मानते हुए
और बिना किसी का विरोध किए विश्व कल्याण की इच्छा मन में रखकर उद्यम करना पड़ता है, तब देश का भाग्य बदलता है। यह उद्यम अपने समाज का खड़ा करने के लिए संघ का काम है, और इसलिए संघ ज्यादा परवाह नहीं करता। बहुत लोग टीका करते हैं, सामान्य परिस्थिति में बहुत गुस्सा आएगा, ऐसा भी करते हैं, लेकिन संघ कहता है छोड़ो, आज अज्ञान के कारण ऐसा हो रहा है, कल इनको भी जोड़ना है, वो हमारी है, क्योंकि हमको तो कोई अपना ग्रुप अलग प्रभावी नहीं खड़ा करना है, पूरे समाज को जोड़ना है, उसमें सब आएंगे। आज नहीं आ रहे। दत्तोपंत जी कहते थे कि जो आज है हमारे, वो पेटेंट स्वयंसेवक है, और जो आज हमारा विरोध कर रहे हैं वो लेटेंट स्वयंसेवक है। आज जो हमारी दिख रही शक्ति वो हमारी काइनेटिक स्ट्रेंथ है, अभी एक्शन में है, और जो नहीं दिख रही हमारे साथ या हमारी विरोध में भी दिख रही, वो सारी पोटेंशियल एनर्जी है। ये हमारी दृष्टि है सबको देखने की, और इसलिए वो होता है। ठीक है, हम इतनी चिंता करते हैं कि हम लोगों की क्षति न हो, लेकिन हमारा ये भान रहता है कि सबको हमको जोड़ना है, सबको ऐसे खड़ा करना है। और किस लिए खड़ा करना है? संघ का नाम हो इसलिए नहीं, ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है ये भारत का। जब जब विश्व को आवश्यकता है, ये सारी बातों का संतुलन साधने वाला, स्वभाव और कर्तव्यों का संतुलन साधने वाला, शरीर मन बुद्धि और आत्मा के सुख का संतुलन साधने वाला, व्यक्ति हित, समष्टि हित, सृष्टि हित और परमेष्टि, इन सबका संतुलन साधने वाला, अर्थ और कामों को धर्म और मोक्ष की दिशा में धर्म के अनुशासन में चलाने वाला। ये जो धर्म है वो धर्म देना है, आज आवश्यकता है उसकी। पर्यावरण का संकट दुनिया के सामने है, दुनिया के सामने आर्थिक स्पर्धा का स्वार्थ कितने लोगों के जीवन जला रहा है, उसकी समस्या है, दुख निवारण की समस्या है। विज्ञान है लेकिन विवेक नहीं है, इसलिए जो संकट उत्पन्न हुए उसकी समस्या है। अपने अपने मतों के अभिमान से, कट्टरपन से, आपस की लड़ाइयों का, हिंसा का, उसका वातावरण, उसकी समस्या है। और इसका उत्तर आज की दुनिया के पास नहीं है, वो भारत की ओर देख रही, क्योंकि भारत के पास इसके उत्तर है। भारत अपनी समग्र परंपरा को लेकर काल सुसंगत नूतन जीवन का आविष्कार कर अपने देश को परम वैभव संपन्न कर दिखाए, तो बाकी लोग उससे प्रेरणा लेकर ऐसा ही अपने देश को बनाएंगे। पहले से विचार संघ का ये, डॉक्टर हेडगेवार ने 1920, 5 साल पहले संघ स्थापना के एक प्रस्ताव दिया था। कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में था, महात्मा गांधी उसके अध्यक्ष थे, व्यवस्था प्रमुख डॉक्टर हेडगेवार थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। 2 प्रस्ताव दिए, उस समय स्वीकृत नहीं हुए। विषयों को गांधी जी का समर्थन था। पहला प्रस्ताव था संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी, गांधी ने कहा यह नहीं करना। दूसरा प्रस्ताव था कि कांग्रेस डिक्लेयर करे कि भारत के लिए संपूर्ण स्वराज ये हमारा ध्येय है, और स्वतंत्र भारत दुनिया के देशों को पूंजी के चंगुल से मुक्त करेगा। पूंजीवाद नहीं, पूंजीवाद, साम्यवाद, ये वादों में वो नहीं पढ़ते थे, लेकिन ये अर्थ का गुलाम बन के आदमी जो राक्षस बन रहा है, उस प्रवृत्ति से मुक्त करना। उस समय उन्होंने प्रस्ताव दिया था, हम सुनते थे संघ में। लेकिन मैंने देखा 1992 में एक वर्ग हो रहा था, 93 में, 93 में देशों के युवक आए थे, अन्य देशों के हिंदू युवक। उनको आग्रह था उनका कि हमको ये सीखना है, भारत में सीखना है, तो भारत में उनका वर्ग हो रहा था। तो उस समय और विश्व भर में जो हिंदू संगठन का काम चलता है उसको देखने वाले हमारे एक प्रचारक थे, लक्ष्मणराव भिड़े जी। उनका उद्घाटन भाषण हुआ। उस उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि शाखा तो बाहर देशों में पहले ही गई है, हिंदू संगठन का काम वहाँ का हिंदू संयोजक करता है। उसके 2 फेज हुए। पहली बात ये हुई, पहली पीढ़ी ने काम किया कि ये शाखा यहाँ जैसी चलती है, मैदान पर कबड्डी खेलना वगैरह सारी बातें,
वैसी की वैसी वहां भी चल सकती है, और यहां जैसे अच्छे व्यक्ति उसमें से तैयार होते वहां भी होते हैं, ये उन्होंने सिद्ध किया। दूसरा ये हुआ कि हिंदू समाज उसके पीछे खड़ा हुआ, क्योंकि उसको भरोसा हुआ कि इस शाखा में जाने से देश धर्म समाज का क्या होता है पता नहीं, लेकिन हमारे घर के लोग अच्छे रहते हैं। वहाँ के वातावरण में मद्यपान जहाँ रिवाज है, वहाँ की स्थिति वैसी है। कई बातें जो अपने प्रकृति में नहीं बैठती, वहाँ पर उसी वातावरण में एक द्वीप जैसा उनको रहना है, लेकिन वो अपने संस्कारों को टिका रख सकते अगर शाखा में गए तो। इसलिए विस्तार हुआ। उन्होंने कहा कि आप तीसरी पीढ़ी हो, अब आपको ये करना है कि ऐसा संघ खड़ा करना है कि आपको देखकर उस देश के लोग अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाएंगे, और जैसा भारत हम खड़ा करना चाहते हैं वैसा अपना अपना देश भी उसी प्रकार से खड़ा करेंगे। तो मानव जीवन कितना शांतिपूर्ण सुख युक्त होगा, इसकी कल्पना करो। उस कल्पना को साकार करने के लिए आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, ऐसा उनका भाषण था। संघ का ये व्यापक विचार बीज रूप में डॉक्टर हेडगेवार ने हम सबको दिया। उसका जो प्रत्यक्ष रूप है वो जैसे जैसे संघ का विस्तार शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे प्रकट होता है। उसके उस पूर्ण रूप को देखे बिना और उसको सोचेंगे तो बहुत गलत फहमियां होती है। उसके बाह्य रूप को देखकर सोचेंगे तो हाथी को अंधों ने देखा और जैसे किया वैसे हो सकता है। और इसलिए ये जो मैंने एक प्रस्तावना के रूप में लंबा भाषण आपके सामने किया है, उसको सुनकर आपने क्या करना चाहिए, मेरी अपेक्षा यह है कि जैसे भी आपको अवसर मिले आप संघ के कार्यक्रमों में जाइए, प्रत्यक्ष अंदर से संघ का काम कैसे चलता है देखिए, संघ कार्यकर्ताओं के परिवारों को देखिए, संघ कार्यकर्ताओं के आचरण को, व्यवहार को देखिए। 6 महीना, साल भर, 2 साल अच्छी परीक्षा कीजिए, और उस परीक्षा के बाद जो भी आपका मत आपको बनाना है आप बताइए, आप बनाइए। अगर अनुकूल बना संघ के कार्य में लग जाइए। संघ की योजना से समाज का कोई ना कोई अच्छा काम आपकी रुचि, क्षमता, समय पर निर्भर होकर देना पड़ेगा, वैसा देंगे, वो करिए। या अपनी प्रतिभा से भी आप कोई अच्छा काम करना चाहते हो, इन संस्कारों को ग्रहण करके करिए। ये संस्कार देशभक्ति का है, निस्वार्थ बुद्धि का है, और सबको साथ चलाने का है, संगठन का है। लेकिन आपका मत प्रतिकूल भी बना तो भी हमको यह समाधान है कि ये एक व्यक्ति जो हमारा विरोध कर रहे हैं ना, उनका विरोध उनको तथ्य मालूम है, उसके आधार पर वो कर रहे हैं। हमको बस इतना ही चाहिए, हम और कुछ नहीं मांगते, हम पॉपुलैरिटी के पीछे भी नहीं दौड़ते। ये समाज इन गुणों को चाहने वाला, उन गुणों को अपने जीवन से जीने वाला और इन गुणों की कदर करने वाला हो, ताकि ये समाज ऐसा होकर जब मिलकर देश के लिए करेगा, जो भी करेगा उससे देश और दुनिया सुखी ही होंगे। संपूर्ण देश को, संपूर्ण दुनिया को और अपने जीवन को उसका साधन बनाकर उन्नत करने का यह कार्य आपके सामने खड़ा है। उसकी परीक्षा करके आप उसके सहयोगी बनिए। ये एक आह्वान मैं आपके सामने रखता हूं और मेरा भाषण समाप्त करता हूं।